उस एंशिएंट गेट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस एंशिएंट गेट के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आ गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ डीमन क्लैन के लीडर ने भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उस एंशिएंट गेट के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस गेट में और भी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे। और तभी वहाँ पे खड़े 3 और लोगों ने अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस एंशिएंट गेट के ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं फेंग जुई और यूवी जो तीनों स्पिरिचुअल की पैलेस में आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी स्पिरिचुअल की पैलेस का गेट वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि बाहर मौजूद सभी लोग लगातार उस गेट के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। जो देखकर फेंग कहता है, मुझे लगता है बाकी सभी क्लैंस के लोग मिलकर इस एंशिएंट गेट को फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द आगे बढ़कर यहाँ पे मौजूद सभी ट्रायल्स को हासिल करना होगा और उन लोगों के यहाँ आने से पहले ही हमें यहाँ से वापस जाना होगा। और ये कहकर फेंग और जुई दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यूवी वहीं रुकते हुए फेंग से कहती है, जूनियर ब्रदर तुम आगे जाकर उन ट्रायल्स को हासिल करो, मैं थोड़ी देर में ही तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, तब तक मैं इन लोगों को सबक सिखा दूं। और ये कहकर यूवी उस गेट के पास जाते हुए एक मैजिकल बेल को बाहर निकालती है और यूवी ने उस मैजिकल बेल में अपनी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करते हुए उसे उस गेट की तरफ बढ़ा दिया था। और ऐसा होते ही वो मैजिकल बेल वाइब्रेट करने लगी थी। जो देखकर फेंग कहता है, मुझे लगता है लिटिल सिस्टर यूवी फिर से कोई ट्रिक प्ले करने वाली है। और ये कहकर फेंग जुई का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल की पैलेस के बाहर सभी क्लैंस के लोग मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए लगातार उस गेट के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। और अब उस गेट में काफी सारे क्रैक्स आ गए थे। जो देखकर डीमन क्लैन का लीडर बाकी सभी लोगों से कहता है, इसी तरह से लगे रहो, अब बस ये गेट ओपन होने ही वाला है। और अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी उन्हें वहाँ पे एक एंशिएंट पर्सन की आवाज आती है, जो गुस्से से उनसे कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई स्पिरिचुअल की पैलेस के गेट को तोड़ने की। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यूवी की ही थी, जो कि अपनी मैजिकल बेल का यूज करके इन सभी को डरा रही थी। और उस मैजिकल बेल की वजह से यूवी की आवाज में इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि वहाँ पे खड़े सभी लोग उस आवाज के ऑरा को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। और इस आवाज को सुनकर वहाँ पे खड़े एक लड़का कहता है, स्पिरिचुअल की पैलेस पिछले हजारों सालों से बंद है, तो फिर आखिर ये किसकी आवाज है। जिसपे एक दूसरे क्लैन का डिसेबल डरते हुए कहता है, कहीं ये आवाज स्पिरिचुअल की पैलेस की स्पिरिट की तो नहीं है। और तभी वही लड़का जो उस गेट को तोड़ने में सबसे आगे था, वो डरते हुए कहता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तो बस यहाँ पे स्पिरिचुअल की पैलेस को अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए आया था और हमारे पास स्पिरिचुअल की पैलेस में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए हम इस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस लड़के की यह बात सुनकर यूवी गुस्से से कहती है, तुम सभी लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इसलिए आज मैं खुद स्पिरिचुअल की पैलेस से बाहर आकर अपने हाथों से तुम सबको मारूंगी। ये सुनकर तो वहाँ पे खड़े सभी लोग और भी ज्यादा डर गए थे। और तभी वहाँ पे खड़ा एक आदमी अपने टायर को बाहर निकालते हुए कहता है, सीनियर मैं अपना ये खास टायर आपको देता हूँ, प्लीज इसके बदले में मेरी जान बख्श दे, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उस टायर को देखते यूवी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करती है और वो टायर उस पोर्टल से होते हुए यूवी के पास चला गया था। जिसके बाद यूवी थोड़ा शांत होते हुए कहती है, तुम सब में अभी भी एक अच्छा पर्सन मौजूद था, इसलिए मैं उसकी जान बख्श रही हूँ। और ये कहकर यूवी उस आदमी से कहती है, तुम साइड हो जाओ। जिसपे वो आदमी कहता है, थैंक यू सीनियर। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग एक एक करके अपने अपने टायर्स उस पोर्टल के अंदर डालने लगते हैं, ताकि यूवी उन सभी की जान बख्श दे। और तभी डीमन क्लैन का वो एल्डर भी अपना टायर उस पोर्टल के अंदर डालते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है सीनियर मेरे इस टायर को एक्सेप्ट करते हुए मुझे माफ कर देंगी। वहीं वो सभी टायर्स एक एक करके यूवी के पास आते जा रहे थे। और इतने सारे टायर्स को देखकर तो यूवी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो उन टायर्स को उठाते हुए कहती है, मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई। और ये कहकर यूवी खुद ही कहती है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए और इन सभी टायर्स को जाकर अपने जूनियर ब्रदर के साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन अभी यूवी ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक वो एंशिएंट गेट टूट गया था। और जैसे ही सभी लोग यूवी के सामने आते हैं तो यूवी ने वो सभी टायर्स अपनी स्पेस रिंग में रख लिए थे। जो देखकर डीमन क्लैन के एल्डर को बहुत ही तरह गुस्सा आता है और वो गुस्से से यूवी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबसे झूठ बोलने की। उस एल्डर की ये बात सुनकर यूवी अपना रूप बदलते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं मैंने तो तुम लोगों से कोई भी झूठ नहीं बोला। और ये कहकर यूवी दोबारा अपना रूप बदलते हुए उस डीमन क्लैन के एल्डर को चढ़ाने लगती है। जो देखकर तो अब उस एल्डर का गुस्सा भी फूट गया था और उसने आगे बढ़कर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए यूवी पे अटैक कर दिया था। लेकिन वो यूवी पे अटैक कर पाता उससे पहले ही यूवी फेंग की दी हुई तलिस्मैन का यूज करके वहाँ से गायब हो गई थी, जिसकी वजह से वो एल्डर उड़ता हुआ नीचे जा गिरता है। और उसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग भागते हुए स्पिरिचुअल की पैलेस में आगे की तरफ बढ़ गए थे। और तभी वहाँ पे सोफी, जिनी और मिस यूनिंग भी आ गई थी। और सोफी उन दोनों से कहती है, हमें जल्द से जल्द फेंग को ढूंढना होगा। और ये कहकर वो तीनों भी काफी तेजी से स्पिरिचुअल की पैलेस में आगे की तरफ बढ़ गई थी। अगले सीन में हम फेंग और जोई को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए स्पिरिचुअल की पैलेस के मेन हॉल के अंदर आ गए थे। और अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे यूवी वहाँ आ गिरती है। और फेंग अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही फेंग की जेट लॉकेट से जूनी बाहर निकलते हुए एंशिएंट लैंग्वेज में कोई सॉन्ग गाने लगती है। जो देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या ये एंशिएंट लैंग्वेज में मुझसे कुछ कहना चाहती है। और तभी जूनी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फेंग की जेट लॉकेट को अपनी तरफ बुला लिया था। और फेंग की जेट लॉकेट ने वहाँ पे मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। और इसी के साथ वहाँ पे रखे हुए टायर्स के सामने लगी हुई फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई
थी जो कि उन ट्रायल्स को छुपाने के लिए लगाई गई थी। उन फॉर्मेशंस के टूटते ही वहाँ पे काफी सारे ट्रायल्स आ गए थे और उन सभी ट्रायल्स को देखकर फैंग हैरान होते हुए कहता है यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रायल्स मौजूद है और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे लो लेवल से लेकर अल्टीमेट लेवल तक के भी स्पेशल वेपन्स मौजूद है। फैंग की ये बात सुनकर ज़ूई उससे कहती है तो जल्दी जल्दी इन सभी ट्रायल्स को अपनी स्पेस रिंग में रख लो और तभी फैंग एक अल्टीमेट लेवल की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को उठाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग का जेड लॉकेट जो अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी थी और ऐसा होते ही फैंग को ज़ूनी की लैंग्वेज समझ आ रही थी, जहाँ ज़ूनी फैंग को उसके ऊपर लगे हुए बैरियर को हटाने के लिए फैंग की मदद मांग रही थी। ज़ूनी की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है जब से मैं इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट कर रहा हूँ तब से इस जेड लॉकेट ने और ज़ूनी ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और अगर ये दोनों मेरे पास नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाता। और आज अगर ये अपनी डिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए मेरी मदद चाहती है तो मैं कुछ भी करके इसकी मदद जरूर करूंगा और ना ही मैं इसके ब्रेक थ्रू में किसी को इंटरफेयर करने दूंगा। और ये कहकर फैंग ने उस स्वॉर्ड के साथ साथ वहाँ पे मौजूद सभी ट्रायल्स को रिफाइन करते हुए उन सभी की पावर्स को कंबाइन करके उसे ज़ूनी की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और ऐसा होते ज़ूनी के ऊपर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन में से एक लेयर डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर फैंग हैरान होते हुए कहता है इन सभी इतने ज्यादा पावरफुल ट्रायल्स का यूज करके भी मैं ज़ूनी की रिस्ट्रिक्शन की सिर्फ एक ही लेयर को हटा पाया हूँ। मुझे लगता है इस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरह से हटाने के लिए मुझे किसी बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रायल की जरूरत होगी। और अभी फैंग ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे भागते हुए दो लोग भी आ गए थे और वो इधर उधर देखते हुए गुस्से से फैंग से कहते हैं यहाँ पे रखे हुए ट्रायल्स कहाँ गए? मुझे लगता है तुमने उन सभी ट्रायल्स को ले लिया होगा, इसलिए चुपचाप वो सभी ट्रायल्स मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी उसके साथ वाले पर्सन की नजर फैंग के जेड लॉकेट की तरफ जाती है, जिसको देखकर वो पर्सन कहता है मुझे लगता है इस रिफाइनिंग हॉल का यही ट्रायल होगा। और ये कहकर वो दोनों फैंग के जेड लॉकेट को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फैंग ने उन दोनों के सामने आते हुए अपनी मैजिकल वेपन से उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो दोनों उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। और तभी वहाँ पे और लोग भी आ गए थे और उन सभी ने मिलकर एक साथ फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर फैंग ने ज़ूनी वाले मैजिकल वेपन का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें पीछे की तरफ गिरा दिया था। और तभी डीमन क्लैन का वो एल्डर भी वहाँ आ गया था, जो हंसते हुए फैंग से कहता है ओ तो तुम सभी यहाँ पे मौजूद हो। और ये कहकर वो डीमन क्लैन के एल्डर फैंग से कहता है चुपचाप ये ट्रायल मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दो। डीमन क्लैन के एल्डर की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है मुझे लगता है इनमें से किसी को भी ज़ूनी नजर नहीं आ रही, जो कि ज़ूनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसे उसके ब्रेक थ्रू में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये कहकर फैंग कहता है अगर मैं इसी तरह इन सब के साथ लड़ता रहा तो यहाँ पे और भी लोग आते रहेंगे और मैं उन सबको एक साथ अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। और ये सोचकर फैंग डीमन क्लैन के एल्डर से कहता है मैं इस जगह पे पहले आया था तो अब ये जगह मेरी है और इस जगह पे मौजूद सारे ट्रायल्स भी मेरे हैं, इसलिए अगर तुम लोग अपने लिए ट्रायल्स ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे किसी और जगह पे जाकर ट्राई करो। और ये कहकर फैंग अपनी मैजिकल स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उन लोगों को धमकी देते हुए कहता है अगर तुम में से किसी ने मेरी बात ना मानकर एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए फैंग ने अपना स्पेशल ऑरा रिलीज कर दिया था और फैंग की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ा एक आदमी कहता है इस लड़के से डरना मत, तुम सभी मिलकर इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करो, मैं भी देखता हूँ ये कब तक हम सबको एक साथ संभाल सकता है। और ये कहकर उन सभी ने आगे बढ़ते हुए एक साथ मिलकर फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर फैंग ने भी अपनी मैजिकल स्वॉर्ड में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और फैंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि फैंग की इस अटैक की वजह से वो सभी लोग उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर डीमन क्लैन के उस एल्डर ने फैंग के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए पीछे से अपने मैजिकल वेपन से फैंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।